हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वेजी, सुंदराबाई आज नाच सकेंगी ना? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश भी मत करना, समझी? कम से कम 2 दिन तो तुम्हें आराम करना पड़ेगा सुंदराबाई। फिर मुझसे जांच करा लेना। ठीक लगा तो मैं तुम्हें नाचने की इजाजत दे दूंगा। वैद्य जी, अब देर मत कीजिए। अरे आज ही उस नानावली का इलाज कीजिए। आज उसने सुंदराबाई को गिराया है, कल को हमें गिराएगा। आप गिरिए तो सही द्वारकानाथ जी, हम है ना आपको ऊपर उठाने के लिए। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को उठा दूंगा। बाबा, बाबा, ये सुंदराबाई ना अब इस द्वारिका माई में नहीं आएगी। जो ईश्वर का संकेत नहीं समझ सकता वो जीव बदनसीब है। ईश्वर दयालु है, वो हर किसी को मौका देता है अपनी गलतियां सुधारने का। इंसान का अहंकार नष्ट करने की कोशिश भी ईश्वर द्वारा ही होती है। मोह माया के अधीन हुए इंसान को मोह माया से मुक्त करने के लिए जरूरी संकेत दिए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं। फिर भी अहंकार के अधीन होकर इंसान ईश्वर को ही चुनौती देने का दुस्साहस करता है। और तब उसके पापों का घड़ा भर जाता है। नहीं थी हमें तुमसे ऐसी आशा, बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदराबाई, तुम्हारे तो पहले ही कार्यक्रम का क्रियाक्रम कर दिया शिरडी वालों ने। राम राम राम। सुंदराबाई, मुझे नहीं लगता कि वो ढोंगी साईं शिरडी में तुम्हारे पैर जमने देगा, समझी? वैद्य जी, ये पैर सुंदराबाई के हैं। जहां रख दिए वहां अंगद के पांव की तरह जमीन से चिपक जाएंगे, जिसे महाबली रावण भी हिला नहीं पाएगा। सुंदराबाई, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। हाँ, हमारे द्वारकानाथ जी कब से शिरडी में पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार फिसल जाते। ढूंढू टकड़ू। हाँ? एक बार द्वारका माई में जाकर मुझे साईं बाबा से मिलने दीजिए, फिर देखिए ये फूल कांटों में कैसे बदलते हैं। बाबा, बाबा, वो सुंदराबाई आ रही है, वो यहाँ आ रही है। तो इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो तुम? आने दो उन्हें। ये द्वारका माई एक पवित्र स्थान है नानावली। जो कोई सच्चे दिल से यहां आना चाहता है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। माँ, सुंदराबाई क्या द्वारिका माई में जा रही है? हाँ, साईं बाबा की शरण में जा रही होगी। शरण में जा नहीं रही, उस ढूंगी साईं बाबा को अपने शरण में लेने जा रही है। सही कहा भगवान। जाओ जाओ जाओ। देख रही हो रंजना, सबके चेहरे उड़े हुए हैं। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आखिर परीक्षा की घड़ी आ ही गई। इस संसार में सबको बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना
माँ बाप की परीक्षा होती है और बच्चों को बड़े होकर माँ बाप की सेवा करना बच्चों की परीक्षा होती है। जैसे सुख दुख में एक दूसरे का हर प्रकार से साथ देना पति पत्नी की परीक्षा होती है, वैसे ही अपने विद्यार्थियों को कल का आदर्श और सच्चा इंसान बनाना एक शिक्षक की परीक्षा होती है। बुरे वक्त में अपने दोस्त के काम आना एक दोस्त की परीक्षा होती है और समाज के संकटों से अपनी मां बहन की रक्षा करना एक पुरुष की परीक्षा होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है, लेकिन कभी कभी भक्त अपनी भक्ति को दांव पर लगाकर भगवान की परीक्षा लेता है। चलो रंजना, हम द्वारिका माई चलते हैं। हाँ। देखो रंजना, ये गांव वाले कैसे हमें घूर रहे हैं। सब उसकी लीला है। लेकिन ये द्वारिका माई का दरवाजा है कहाँ? साईं बाबा से कुछ मांगेंगे नहीं आप? मुझे तो बिना मांगे ही साईं बाबा के दर्शन हो गए। अब क्या मांगू? मेरी तो सारी मुरादें पूरी हो गई साईं बाबा के दर्शन से। ये कौन सा जादू टोना है? मुझे द्वारका माई का दरवाजा क्यों नहीं मिल रहा है? मैं सुंदराबाई की ऋणी हूँ, जिसके कारण मुझे मेरे भगवान के दर्शन हो गए। सुंदराबाई, सुंदराबाई, सुंदराबाई कहाँ गई? मेरे साथ आई थी। कहाँ गई? सुंदराबाई, सुंदराबाई। माया मोह से भरे इस संसार की भूल भुलैयों में जो फंस जाता है, उसे मालिक के परम धाम का दरवाजा खुला होते हुए भी दिखाई नहीं देता। उसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा जो पड़ा होता है, अहंकार इंसान को बहकाता है और ईश्वर से दूर ले जाता है। ईश्वर सदा उनके साथ रहता है जो अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। सबका मालिक एक। हर इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी। इंसान जो भी कर्म करता है वो सभी न हमेशा अच्छे होते हैं और न ही हमेशा बुरे। यूं समझ लो कि अच्छाई और बुराई में आपस की लड़ाई है। दोनों हमेशा एक दूसरे पर भारी पड़ना चाहती हैं नानावली। बुराई हमेशा अच्छाई को हटाना चाहती है, मिटाना चाहती है, लेकिन अच्छाई कभी मिटती नहीं। इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई को हम सद विवेक बुद्धि कहते हैं। इंसान जब अपने मन को ईश्वर की आराधना में लगा देता है, तब उसका विवेक जागृत रहता है। फिर वो कभी किसी की बुराई नहीं करता।
लेकिन बाबा, जब उसका विवेक गहरी नींद में सो जाता है ना, तो बुरे कर्म ही करता है, उस ढोंगी पाखंडी मकर द्वारकानाथ की तरह। राम 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 द्वारिकानाथ जी, ये बंदर नानावली तो पूरे शिरडी में खुलेआम सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है। हाँ, कह रहा था कोंडा जी का विवेक तो जागृत हो गया है। हाँ, वैद्य जी, ये सब कुछ उस साईं बाबा की वजह से है। वही नानावली को उकसाता रहता है। राम राम राम। अरे द्वारिकानाथ जी, ये सुंदराबाई भी तो कुछ नहीं कर रही है इस शिरडी में आकर। ये सुंदराबाई ने कभी न हार मानी है और ना मानेगी। साईं बाबा से तो हार माननी ही होगी तुम्हें। साईं बाबा कहते हैं कि वो अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। जहां भक्त होंगे वहां वो भी होंगे। भक्ति के वश में भगवान। भक्ति के वश में भगवान। नहीं वैद्य जी, नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हमसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ दगड़ू, हम सबको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाँ। अरे चुप करो मूर्खो, चुप करो, नहीं तो पानी से नहीं मेरी मार से मर जाओगे, समझे? भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस पागल की टांगे तोड़ देता हूँ। दगड़ू, ये क्या टांगे तोड़ेगा? उसके सामने तो इसकी टांगे लड़खड़ा जाती हैं। चुप कर। अरे खबरदार, अपनी जुबान खोली तो ढूंढू। अरे राम राम राम, कभी कभी तो दिल में ऐसे आता है कि मैं तुम दोनों को ऐसी दवा पिला दूं कि तुम दोनों की आवाज ही बंद हो जाए। मूर्ख कहीं के। दवा? वैद्य जी, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे उस बंदर नानावली को सबक सिखाया जा सके? राम राम राम। क्यों नहीं, हैं? क्यों नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं ऐसी दवा तैयार करता हूँ उस पागल नानावली के लिए कि वो सब कुछ भूलकर अपने में ही उलझा रहे, खुजली वाले कुत्ते की तरह। अरे बहुत अच्छे। नानावली, हाँ बाबा। सावधानी से रहो, तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। अपने बुरा चाहने वालों को पहचानने की कोशिश करो। बाबा, चाहने दो मेरा बुरा। हाँ? मैं जानता हूं बाबा, मेरा कुछ बुरा होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ है बाबा। बाबा, अगर किसी ने मेरा बुरा किया भी ना, तो भी मेरा विश्वास है बाबा कि आप मेरा बुरा नहीं होने देंगे। बाबा, मैंने अपने आप को इन चरणों में समर्पित कर दिया बाबा। जय साईं बाबा, जय। सबका मालिक एक। वैद्य जी, आप उस नानावली के लिए दवा तैयार कर रहे हैं? तैयार कर नहीं रहा हूँ, तैयार कर ली। इस पेड़े में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। वो तो सब ठीक है वैद्य जी, लेकिन ये तरल पदार्थ क्या है? द्वारिकानाथ जी, यह तरल पदार्थ इस पेड़े में मिले हुए मेरी दवा का तोड़ है। सबका मालिक एक है और हमारा मालिक साईं बाबा। साईं बाबा, अरे
ये घर का दरवाजा खुला क्यों है? हा? अब तारा भाभी, मेरी पत्नी कहीं बाहर गई है क्या? अरे कमाल है, ये तारा भाभी नाराज क्यों होंगी भला? वत्सला भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी गुरुजी। क्यों? अरे पर मैंने क्या किया? अभी तक जो छिपकर करते थे वो आज सामने आ गया है। जाइए 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 अंदर। अरे लेकिन मैंने किया क्या है भाई? क्या हाल है ये? हुआ क्या है? अरे कौन है भाई? पता नहीं ये गांव की औरतों को। साईं बाबा, ये सब क्या है? कौन? कौन है? मैं हूँ। भाई, तुम मेरे घर में? हाँ, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास चल कर आना पड़ता है माधवराव जी। दूर दूर क्या कर रही हो? मेरी शादी हो गई है। तो मैं कौन सा आपको शादी करने के लिए कह रही हूँ? तुम जाओ यहाँ से। देखिए माधवराव जी, आप तो शिरडी की नाक हैं। अगर आप दिलचस्पी दिखाएंगे तो शिरडी के सारे लोग मेरा नृत्य देखने आएंगे। सुंदरा भाई, तुम्हारा नृत्य देखने से अच्छा है मैं साईं बाबा की भक्ति करूं, उनके साथ रहूं। अगर साईं बाबा के साथ रहना चाहते हैं तो मेरा नृत्य देखने के लिए साईं बाबा को भी अपने साथ ले आइए ना। मेरे नृत्याविष्कार में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। हाँ। रुक जाओ सुंदरा भाई, तुम यहाँ समय नष्ट कर रही हो। तुम्हारे नृत्य का, तुम्हारी सुंदरता का, तुम्हारी अदाओं का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अरे जो करता है ईश्वर की भक्ति उसे छू नहीं सकती माया, मोह और आसक्ति। मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं, कोई चुनौती नहीं दे रहा। कृपा करके तुम जाओ यहाँ से। मेरा नृत्य देखने आओगे तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा। सच? देखो, तुम साईं बाबा के भक्त हो, झूठ मत बोलना। आज रात को एक शर्त पे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम पहले जाकर साईं बाबा के दर्शन करो, फिर मैं आऊंगा। ठीक है, मैं द्वारका माई जाऊंगी। मुझे भी तो साईं बाबा के दर्शन करने हैं। मैं आपका इंतजार करूंगी माधवराव जी। हाँ? साईं बाबा, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? आप हंस क्यों रहे हैं साईं बाबा? सुंदरा बाई आपके दर्शन करने आ रही है इसलिए? श्यामा, मैं देख रहा हूं तुम सुंदरा बाई के माया मोह के जाल में फंसे जा रहे हो। देखिए देखिए, तब तक देखते रहिए जब तक ये माधवराव, महालसापति, नेहरू, गणु, नायक, तात्या जैसे आपके सभी भक्त सुंदरा बाई का तमाशा देखने नहीं पहुंच जाते। तब तक देखते रहिए। सबका मालिक एक। तुम आगे नहीं जा सकती। हाँ। अरे चल हट। आज तो मैं द्वारका माई जाके ही रहूंगी।
आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सब सुनता हूँ, सब देखता हूँ और सब जानता भी हूँ श्यामा। मुझसे कोई बात छिपी नहीं रहती। कुछ छिपा नहीं तो सुंदराबाई किस लिए आ रही है ये भी जानते होंगे। रोकिए उसे। क्यों? मैं अपने भक्तों को कभी यहाँ आने से रोकता हूँ? क्यों लक्ष्मी? आप ठीक कह रहे हैं। अरे क्या ठीक कह रहे हैं? क्या सुंदराबाई बाबा की भक्त है? भक्त नहीं है तो वो क्यों आ रही है? गुरुजी, साईं बाबा के पास जो भी आता है बाबा का कृपा प्रसाद लेने ही आता है। यहाँ आने वाला हर कोई साईं बाबा का दिल जीतने ही आता है। सुंदराबाई भी इसीलिए आ रही है। क्यों साईं बाबा? अरे हम दोनों का तो 72 जन्मों का संबंध है। अरे वाह, आज तुम कह रहे हो। यही बात जब मैं तुमसे कहता था तब तुम हंसते थे। सुंदराबाई और तुम्हारा कितने जन्मों का संबंध है बताऊं क्या? बस साईनाथ, बस बस। उसका और मेरा चाहे 172 जन्मों का संबंध हो, लेकिन इस जन्म में मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हाँ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं गुरुजी? साईं बाबा तो बस मजाक कर रहे हैं। इन्हें मजाक सूझता है, लेकिन मेरी जान आफत में आई है। अगर मुझे मजबूरन सुंदराबाई का नृत्य देखने जाना पड़ा तो बदनामी आपकी होगी। वो आप पर उंगली उठाएगी। अरे क्योंकि वो आपकी भक्त नहीं है। हाँ। श्यामा, जो मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त नहीं हैं, मेरे मन में दोनों के लिए कोई भेद नहीं है। दोनों मेरे अपने हैं। जो मेरे भक्त नहीं हैं उन्हें भक्ति मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी मुझे लीला भी करनी पड़ती है। आई गो, आई गो। अरे देख क्या रही है? उठा मुझे। आई गो। सुंदराबाई, सुंदराबाई। तेरा सत्यानाश हो नानावली। अरे उठा मुझे, मेरे पास। हाँ सुंदराबाई, घबराने की कोई बात नहीं है। हड्डी को कुछ नहीं हुआ है। सुंदराबाई, हाँ थोड़ी सी मोच आई है। पर मौत से इतना दर्द होता है वैद्य जी? मैं लेप लगा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, समझी? वैद्य जी, आप कहें तो सुंदराबाई के पैर मैं दबा दूं? चुप रहने दे, मैं पाँव दबाता हूँ। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों का गला दबा दूंगा, समझे? अरे वैद्य, छोड़िए इन दोनों मूर्खों को। आप सुंदराबाई को लेप लगाइए। देखिए इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। वैद्य जी, आप लेप लेकर आइए। मैं नहीं, हम हाँ, हम दोनों अपने हाथों से पैर पे लेप लगाएंगे। चुप करो मूर्खों, जाओ लेप लेकर आओ। जाते हैं, लेप लेकर आते हैं। ये दूसरी बार है कि मैं द्वारका माई नहीं जा सकी। लेकिन तुम गिरी कैसे? उस नानावली की वजह से। वो बंदर। वैद्य जी, सुंदराबाई आज नाच सकेंगी ना? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश भी मत करना, समझी? कम से कम 2 दिन तो तुम्हें आराम करना पड़ेगा सुंदराबाई। फिर मुझसे जांच करा लेना। ठीक लगा तो मैं तुम्हें नाचने की इजाजत दे दूंगा। वैद्य जी, अब देर मत कीजिए। अरे आज ही उस नानावली का इलाज कीजिए। आज उसने सुंदराबाई को गिराया है, कल को हमें गिराएगा। आप गिरिए तो सही द्वारका नाथ जी। हम है ना आपको ऊपर उठाने के लिए। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को उठा दूंगा।
बाबा बाबा, ये सुंदराबाई ना अब इस द्वारिका माई में नहीं आएगी। सच कह रहे हो तुम? माधवराव जी और लक्ष्मी, तुम भी सुनो। इस द्वारिका माई में ना तो बाबा असत्य प्रवचन देते हैं और ना ही ये नानावली असत्य बोलता है। हो साईं बाबा, देखिए देखिए, ये सुनकर गुरुजी कितने खुश हैं। धन्य है आप साईं बाबा, धन्य है। आज आपने सच साबित कर दिया। आप अपने भक्तों की लाज रखते हैं। लेकिन साईं बाबा, आप तो हर किसी को भक्ति मार्ग पर लाना चाहते हैं, फिर आपने दूसरी बार भी सुंदराबाई का मार्गदर्शन नहीं किया, क्यों? लक्ष्मी बेटी, मैं तो अपने भक्तों का दास हूं, सदा उनके अधीन रहता हूं और हमेशा उनका ख्याल रखता हूं। वो चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनके पुकारते ही मैं तत्काल उनके पास पहुंच जाता हूं। और जो मेरा भक्त श्रद्धा और विश्वास से द्वारिका माई में आता है और अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है, वो मुझे जीत लेता है। साईं बाबा, क्या सुंदराबाई को आप पर विश्वास नहीं है? सुंदराबाई अहंकार के अधीन हुई है लक्ष्मी बेटी। ना तो वो मुझे भक्तिभाव से जीतना चाहती है और ना ही उसने आसक्ति का त्याग किया है। जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, जब वो अहंकार से मुक्त होकर आएगी, तभी तो द्वारिका माई में प्रवेश कर सकेगी। गुरुजी, जब तक पूर्व जन्म के संस्कार संचित ना हो ना, तब तक बाबा से भेंट होना दुर्लभ है। सच कहा। सबका मालिक एक। सुनो 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 सुंदराबाई, कैसे लोग तुम्हारे नाम का जाप कर रहे हैं। अरे बुलाओ जल्दी सुंदराबाई को। देखो देखो, सुंदराबाई 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 सुंदराबाई। द्वारिकानाथ जी, पूरे शिरडी वाले मेरा नृत्य देखने आए हैं। निसंदेह निसंदेह। आज मैंने साईं बाबा को मात दे दी। वैद्य जी, जब पूरे शिरडी निवासी मेरा नृत्य देखना चाहते हैं तो मैं जरूर नाचूंगी। बिल्कुल। हाँ, जरूर नाचूंगी मैं, जरूर नाचूंगी। भाई, क्या हुआ? ये क्या किया तुमने रंजना? सिर्फ सुंदराबाई को ये एहसास दिलाया है कि वो नृत्य नहीं कर सकती। इनके पाँव में मोच आई है। इस वक्त अगर ये नाचने की कोशिश भी करेंगी तो इनके पाँव का दर्द बढ़ जाएगा और हो सकता है कि 2 दिन की बजाय सुंदराबाई 2 महीने के लिए अपाहिज हो जाए। अब भी वक्त है सुंदराबाई, साईं बाबा की महिमा को जान जाओ। सुंदराबाई, जब तुम नृत्य कर सकती थी तब कोई तुम्हारा नृत्य देखने नहीं आया, और अब जब तुम नृत्य नहीं कर सकती, सारा पंडाल लोगों से भरा हुआ है। तुम समझती हो तुमने साईं बाबा को मात दे दी? नहीं सुंदराबाई, नहीं। अरे राम राम राम, अरे तुम सुंदराबाई की साथी हो या शत्रु हो? क्या कह रही थी सुंदराबाई तुम? घुंघरुओं की ताल पर शिरडी वालों को नचाओगी? लेकिन अफसोस, तुम दूसरों को कैसे नचा सकती हो जबकि तुम
खुद ही नाच नहीं सकती। राम 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 राम। सुंदरा भाई, तुम्हारी ये साथी हद से बाहर जा रही है। हाँ, वो भी मेरे सामने। मेरा मतलब है हम सबके सामने तुम्हारा अपमान कर रही है। हाँ। लेकिन मैं इसका सम्मान करना चाहूंगी। घुंघरू मुझे दो। द्वारिकानाथ जी, सुंदरा बाई नहीं नाच सकी तो क्या हुआ? उसकी शागिर्द रंजना तो नाच सकती है। घुंघरू बांधो। अरे राम राम राम, लेकिन सुंदरा बाई, इसे तो नाचना ही नहीं आता। हाँ, फिर ये कैसे नाचेगी बताओ? जरूर नाचेगी। इसे नाचना ही होगा। सुंदरा भाई, क्या कह रही हो? लोग इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे? इसके साईं बाबा है ना इसे बचाने वाले। ये साईं बाबा को अपना गुरु जो मानती है, अब वही साईं बाबा इसे नृत्य सिखाएंगे और करवाएंगे। घुंघरू बांधो रंजना। आज मैं उसी नर्तकी का सम्मान करने के लिए तुम्हें घुंघरू बांधने को कह रही हूँ। बांधो घुंघरू। बांधो बांधो बांधो। अरे राम राम सुंदरा भाई, ये तो सचमुच नाचने के लिए जा रही है। अरे जाने तो दो इसे। अरे सुंदरा बाई, इसे नृत्य नहीं आता है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लोग जूते फेंकेंगे। तो क्या हुआ? इसके साईं बाबा है ना, जो जूतों को फूलों में बदल देंगे। जाओ रंजना, नृत्य शुरू करो। आप कर क्या रहे हैं साईनाथ? अपने भक्त को नृत्य सिखा रहा हूं। नृत्य? भक्त को? हाँ महालसापति। राम राम राम। सुंदरा भाई, वो तो जाकर खड़ी हो गई, पैर ही नहीं हिला रही है।
रंजना नाचने तो नहीं लगी? जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं उसकी पूरी तरह से सहायता करता हूं। इस समय आप किसकी सहायता कर रहे हैं साईनाथ? रंजना की, सुंदराबाई की, एक नर्तिका की। वो मेरी भक्त है। उसे नृत्य करना नहीं आता था, इसलिए मैंने उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उससे सुंदराबाई से भी अच्छा नृत्य करवाया। सुंदराबाई जैसी अहंकारी के अहंकार को नष्ट करने के लिए मुझे इस प्रकार की लीला भी करनी पड़ती है। आप धन्य हैं साईनाथ। सबका मालिक एक। नाच नाच रंजना, मुझे तू अब नृत्य करके दिखा। ये तुम क्या कह रही हो सुंदराबाई? मैं कैसे नाच सकती हूँ? तुमने मुझे नृत्य की शिक्षा ही कहाँ दी है? मैंने तुम्हें नृत्य नहीं सिखाया तो क्या तुम मुझसे छिपाकर किसी और से नृत्य सीखती रही हो? मैं नहीं सुंदराबाई। तो उस दिन, जिस दिन मेरे ये पैर में मोच आई थी, उस दिन तुमने नृत्य कैसे किया? और वो भी इतना अच्छा नृत्य? ये सब साईं बाबा की लीला है। साईं बाबा की कृपा है। साईं बाबा जो अंधे को दृष्टि देते हैं, लंगड़े को पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, निर्धन को धनी बना देते हैं, जिनकी पंचभूतों पर हुकूमत है, वही साईं बाबा। वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते। मुझ जैसी कठपुतली को उन्होंने ही नचाया होगा। रतन जी, हाँ। खाना नहीं खाना क्या? क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को सुला रहा था। क्यों? हंस क्यों रही हो? रतन जी, शिरडी से लौटकर हम जब से नांदेड़ आए हैं, तुम ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों करने लगे हो? अब मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। क्यों? माँ मैं अभी तक बनी नहीं, और तुम ये मानकर चल रहे हो कि हमें बेटी ही होगी। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर माँ बनोगी। हम माँ बाप बनेंगे, ये सोचकर हम कितने खुश होते हैं। हाँ, जब हम सच में माँ बाप बनेंगे तो हम कितने खुश होंगे ना।
यास्मीन, यास्मीन। लक्ष्मी रंगी। साईं बाबा, द्वारिका माई में आज आप दीपमाला क्यों कर रहे हैं? आज दीपावली तो नहीं है। लक्ष्मी बेटी, जब भक्त भगवान के घर आता है तो भगवान के लिए वो दिन दीपावली के त्योहार से कम नहीं होता। साईं बाबा, वो लोग जो दासगणों के साथ आए हैं, वो सभी के आपके भक्त हैं? लेकिन उनमें तो कोंडा जी भी है साईं बाबा। और वो तो द्वारिका नाथ का लठेत है। पश्चाताप मन का सारा मैल धो डालता है। मैं ये दीप जलाता हूं लोगों के मन से अज्ञान का अंधेरा दूर करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, और जो लोग रास्ते से भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए। ये दीप सिर्फ दीप नहीं है, ये तो महान योगी हैं। तेल ही इनकी जिंदगी है। ये दीप हमको बताते हैं कि जब तक जान में जान है तब तक दूसरों के लिए जियो, सिर्फ अपने लिए नहीं। जब दीप बुझने को होता है तब भी वो दूसरों को प्रकाश देने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए, अपनी ज्योत को तेज और तेज करते हुए अंत में बुझ जाता है। लक्ष्मी बेटी, ये दीप किसी में भेदभाव करता है? नहीं। अमीर गरीब, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, सभी इस दीप के लिए एक समान है। ये दीप सबको प्रकाश देता है, एक समान देता है। इस दीप में से जो जितना प्रकाश ग्रहण कर सकता है उसे उतना प्रकाश मिलता है। लक्ष्मी बेटी, कोना जी इस वक्त अंधेरे से उजाले में आया है। उसके मन में हमेशा ज्ञान के दीप जलते रहें, इसलिए मैं यहां द्वारिका माई में दीप जला रहा हूं, क्योंकि अंधेरा उसे निगलने की हर कोशिश करेगा। अंधेरा? साईं बाबा द्वारिका नाथ के बारे में बोल रहे हैं। सबका मालिक एक। अरे कोंडा जी बाहर आओ। अरे उसे आने तो दीजिए। कोंडा जी आ गए। ये देखिए कोंडा जी आ बोलिए। गए। क्या बात है द्वारिकानाथ जी? अरे राम राम राम। अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हैं? अरे भगवान द्वारिकानाथ जी को ऐसे बुलाया करते थे तुम, हैं? वैद्य जी, लगता है कोंडा जी की जबान पर मैल जम गया है, जो वो सही नाम लेना भूल गई है। गोपाल, कौन है ये लोग? आप हैं द्वारिकानाथ जी, इस मूर्ख कोंडा जी के भगवान, समझी? क्षमा कीजिए, आप मेरे भगवान नहीं हैं। कोंडा जी, भगवान तो साईं बाबा हैं। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी,
इतने दिन से ये आपसे दूर रहने के कारण सब कुछ भूल गया है। इसके दिमाग पर असर हुआ है। दगड़ू, असर हुआ था, अब नहीं है। कोंडा जी, हमारे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। द्वारिकानाथ जी, मैं आपसे बातें जरूर करूंगा, लेकिन साईं बाबा के दर्शन के बाद। तुम बहक गए हो कोंडा जी, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहता हूँ। सही मार्ग? मैं बहक जरूर गया था, लेकिन हमारी शकुंतला ने हमें सही मार्ग दिखाया है। मैं जान गया हूं भक्ति में कितनी शक्ति होती है। शक्ति क्या होती है ये तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताता हूं। देखता हूं तुम हमारे साथ कैसे नहीं चलते। जीवाजी। जी भगवान। उठाओ इस बच्चे को। उठाओ 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 उठाओ। जीवाजी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना वही पांव तोड़कर उसकी माला बनाकर द्वारिकानाथ जी को पहना दूंगा। कोंडा जी, कोंडा जी। द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। आप क्यों साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं? ईश्वर से ईर्ष्या नहीं, प्रेम करते हैं। उनकी भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, उनके सामने सर उठाया नहीं जाता। ए भजन मंडली, तुझसे किसने पूछा है? तू अपना मुंह बंद रख। मैं जानता हूं साईनाथ को, वो ढोंगी पाखंडी है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको साईं बाबा के असली रूप के दर्शन कराए। द्वारिकानाथ जी, आप जिसे ढोंगी और पाखंडी कह रहे हैं, उसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप अपने आप को भगवान मानते हैं तो जरा ये दिया बुझाकर दिखाइए। अरे वाह वाह, क्या दिमाग पाया है दासगणु ने। ये दीपक तो मैं एक फूंक मारकर बुझा सकता हूँ। दगड़ू, ये दिया तो क्या, मैं मशाल भी एक फूंक में बुझा सकता हूँ। तू बाद में बुझाना, मैं बुझाता हूँ। अच्छा, जरा बुझाइए। बुझा बुझा। जय साईनाथ। दगड़ू, जोर से फूंक मार। हट, मैं बुझाता हूँ। नहीं बुझा पाया। बुझाऊं? हाँ हाँ। नहीं बुझता। बेजी। राम राम राम। अरे हटिए बैठिए आप भी। द्वारिकानाथ जी फूंक मारिए।
द्वारकानाथ जी, साईं बाबा को पहचानो, वो ईश्वर हैं। जय साईं राम। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। क्या हुआ द्वारकानाथ जी? दिया नहीं बुझा? हाँ? देखो मैं बुझाता हूँ। दिया बुझ गया। द्वारकानाथ जी, जिनके दिल में बाबा की भक्ति की ज्योति जलती है ना, वो ज्योति कभी कभी नहीं बुझती है। हाँ, समझे? जय साईं बाबा की। बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज मैं अपने भक्तों का दास हूं। भक्तों का विश्वास ही मेरा श्वास है। भक्तों की श्रद्धा ही मेरी शक्ति है। शरीर से मैं द्वारिका माई में रहता हूं, पर मुझे सारे संसार में क्या हो रहा है सबका ज्ञान है। मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं। अपने भक्तों के वचन को मैं कभी असत्य नहीं होने देता। सबका मालिक एक। सोच क्या रहे रतन जी? जो मन में है साईं बाबा से कह दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। आप तो सब जानते हैं साईं बाबा, जिस प्रकार भक्ति के बिना कीर्तन, वादों के बिना संगीत अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार संतान के बिना घर अच्छा नहीं लगता, सूना सूना लगता है। क्या ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी? क्या हमें संतान सुख प्राप्त नहीं होगा साईं बाबा? आप तो सबके कष्ट दूर कर देते हैं बाबा, हम पर भी कृपा कीजिए। हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं साईं बाबा। साईं बाबा के पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मेरी खाली झोली भी भर दीजिए बाबा, हम पर दया कीजिए। दक्षिणा नहीं दोगे मुझे रतन जी? ₹5 दक्षिणा के दे दो। हमारे पास पैसे नहीं है साईं बाबा। डाकुओं ने हमारे पास जो कुछ था सब लूट लिया। तुम्हारी जेब में ₹1 तो आने हैं। हाँ हाँ, ₹1 और 2 आने हैं। लीजिए। लेकिन साईनाथ, आपने तो ₹5 मांगे थे दक्षिणा में। महालसापति, रतन जी ने ₹3.14 आने पहले से ही दे रखे हैं। हम दोनों तो पहली बार आपके दर्शन कर रहे हैं। अब चिंता त्याग दो, तुम लोगों के बुरे दिन बीत गए हैं। साईं कथा अनंत है, साईं नाम मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल।
रतन जी और यास्मीन आपसे कुछ मांगने आए थे, लेकिन उल्टा आपने ही उनसे दक्षिणा मांग ली। मैंने दक्षिणा नहीं, रतन जी और यास्मीन की बदनसीबी को अपनी झोली में डाला है लक्ष्मी की माँ। वैसे भी मैं अपने भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूँ उससे 100 गुना ज्यादा मुझे उन्हें वापस करना पड़ता है। सबका मालिक एक। साहब जी, अगर आप लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं हम जिंदा भी होते या। दीदी, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। रो क्यों रही है पगली? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने घर राहता वापस जा रही हो। साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा परिवार फिर से एक साथ हुआ है। जाओ, खुश रहो। जब मन करे नांदेड़ चले आना। उसे अपने भाई का घर ही समझो। संभल कर जाइएगा। दास गणु जी, कहिए। साईं बाबा से हम पहले कभी मिले नहीं, फिर उन्होंने ये कैसे कहा हमारे 3 रुपए 14 आने पहले से उनके पास हैं? तब से मैं यही सोच रहा हूं। साईं बाबा की लीला साईं बाबा ही जाने। उन्होंने कहा है तो सत्य ही कहा है। आप लोग याद कीजिए, कभी नांदेड़ में साईं बाबा आए थे? कभी नहीं। देखिए रतन जी, साईं बाबा के अनंत रूप हैं। वो किसी भी रूप में अपने भक्त के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। आपको याद नहीं, जंगल में जब शकुंतला के बच्चे के पेट में दर्द हुआ था तो एक फकीर आया था और उसने बाबा की उदी दी थी। ये लो पुड़िया और इसके पेट पे लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। वही फकीर था, वही फकीर था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। जो फकीर हमें जंगल में मिला था वो हमारे घर भी आया था और हमने उसका आदर सत्कार किया था। हाँ, मुझे भी याद आया। हमने उसके आतिथ्य सत्कार पर क्या आपने पैसे खर्च किए थे? याद कीजिए, याद कीजिए। हाँ, हमने उस फकीर बाबा के आतिथ्य सत्कार पर 3 रुपए 14 आने खर्च किए थे। हाँ, वो साईं बाबा ही थे। आपने उन्हें 3 रुपए और 14 आने तब दिए थे। साईं बाबा की लीला को प्रणाम। मैं शिरडी में होता हूं, लेकिन शिरडी के बाहर भी क्या हो रहा है मुझे सब ज्ञात होता है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है। तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम जहां मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने साथ पाओगे, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सारे चराचर में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा मेरा चिंतन करता है उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं और अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूं।
सबका मालिक एक। रतन जी, खाना नहीं खाना क्या? क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को सुला रहा था। क्यों? हंस क्यों रही हो? रतन जी, शिरडी से लौटकर हम जब से नांदेड़ आए हैं, तुम ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों करने लगे हो? अब मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। क्यों क्यों? माँ मैं अभी तक बनी नहीं और तुम ये मानकर चल रहे हो कि हमें बेटी ही होगी। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर माँ बनोगी। हम माँ बाप बनेंगे, ये सोचकर हम कितने खुश होते हैं। हाँ, जब हम सच में माँ बाप बनेंगे तो हम कितने खुश होंगे ना। यास्मीन, रतन जी! यास्मीन, 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 संभलो, यास्मीन, यास्मीन। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। तो मेरे पेट में दर्द, वो चक्कर। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। दरअसल आपकी पत्नी के पेट में एक मांस का गोला बन गया है। हमारी डॉक्टरी जुबान में उसे ट्यूमर कहते हैं। यह दर्द उस ट्यूमर की वजह से ही हुआ था। मैं दवाई लिख देता हूं, उससे आपको आराम आ जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बाद आपको फिर से चेकअप के लिए आना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? मेरी यास्मीन ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है यास्मीन। अच्छा साहब, डॉक्टर साहब, चल यास्मीन। अरे क्या हुआ? मैं डॉक्टर साहब को फीस देना तो भूल ही गया। तुम यहां बैठो, मैं अभी आया। डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। यास्मीन को क्या बीमारी है, आप मुझे बताइए ना। देखिए, अब तो यहां यास्मीन भी नहीं है। रतन जी, बीमारी बहुत गंभीर है। मतलब आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। मुझे बहुत अफसोस है रतन जी, लेकिन अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं डॉक्टर साहब? यास्मीन, मेरी यास्मीन मेरी जिंदगी है, मेरी जान है वो। रतन जी, आपको हौसला रखना है। आने वाले 6 महीनों में आपको ही अपनी पत्नी की देखभाल करनी है। आपको ही उनके सुख का ख्याल रखना है। इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब।
कोई दवा नहीं है? मैंने यास्मीन की रिपोर्ट दूसरे 2 डॉक्टरों को बताई है। उनकी भी राय यही है कि अब कोई इलाज नहीं। शी इज ऑन लास्ट स्टेज। फीस दे दी? फीस? हाँ हाँ, फीस दे दी। कुछ कहा डॉक्टर साहब ने? नहीं। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा यास्मीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर तुम मां बनोगी, हमारे घर में बच्चा खेलेगा। चले? रो मत। अरे अभी अभी तो तुमने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर भी तुम हाँ, हाँ। रतन जी, रतन जी। क्या बात है यास्मीन, तुम ठीक तो हो ना? तुम जब साथ हो तो ठीक कैसे नहीं रहूंगी? बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ। मैं जो कहूंगी मानोगे? तुम जो कहोगी करूंगा। तुम दूसरी शादी कर लो। मैं तो तुम्हें बच्चा नहीं दे सकी, दे पाऊंगी भी या नहीं कोई नहीं जानता। दूसरी शादी से तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। प्यार स्वार्थी नहीं होता रतन जी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम दूसरी शादी कर लो रतन जी। तुम अच्छी तरह जानते हो अब मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हारी दुनिया छोड़कर जाने से पहले तुम्हें इस दुनिया में आबाद देखना चाहती हूँ। बाबा, आपकी आंखों में आंसू? एक स्त्री के त्याग को देखकर मेरा मन भर आया लक्ष्मी बेटी। आपकी भक्त है? हाँ। स्त्री जात तो है ही त्याग और समर्पण की मूर्त साईनाथ। बाबा, स्त्री का निर्माण करते समय वो ईश्वर ने क्या सोचा होगा? नानावली, दुनिया का निर्माण करने के बाद ईश्वर ने सोचा कि इस दुनिया का सृजन और पालन कौन करेगा। उस कार्य के लिए ईश्वर ने स्त्री का निर्माण किया और स्त्री ने भी ईश्वर के दिए कार्य को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। यहां तक कि पुरुष ये मानने लगा कि स्त्री के बिना वो अधूरा है। स्त्री पुरुष की जिंदगी में अलग अलग रूपों में सहभागी हुई। पहले वो पुरुष की मां बनी, फिर बहन, मित्र और बाद में पत्नी भी बनी। उसने हर भूमिका बखूबी निभाई और पुरुष का पालन किया।
उसने हर भूमिका में पुरुष को प्यार दिया, उसके सुख के बारे में सोचा, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचा उसने। मां, बहन, मित्र, पत्नी होते हुए भी उसने त्याग किया, समर्पण ही किया। स्त्री एक शक्ति है। जिसने भूलकर भी स्त्री का अपमान या अनादर किया, वो कौरव हो या कंस, राक्षस हो या रावण, उनका विनाश ही हुआ। सबका मालिक